फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अनामिकाज वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे संस्कार के बारे में जो बेबी के जन्म के 5 से 6 महीने के बाद में किया जाता है और उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। और ये हिंदू धर्म में अन्नप्राशन संस्कार करने का एक विधि है, पूरा एक प्रोसीजर होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि अन्नप्राशन संस्कार कब किया जाता है और कैसे करते हैं और क्या टाइमिंग होता है इसे करने का। तो आज इस वीडियो में हम पूरी ही बात करेंगे अन्नप्राशन संस्कार के बारे में। अन्नप्राशन संस्कार को वीनिंग सेरेमनी भी कहते हैं। वैसे तो जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं और उन्हें सभी को पता होगा कि वीनिंग सेरेमनी क्या होती है, लेकिन फिर भी जो यंगस्टर्स होते हैं मोस्टली उन्हें बहुत कम पता होता है कि अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है, इसे कैसे करते हैं और किस टाइम करना इसे सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट ही इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार या वीनिंग सेरेमनी हिंदू रीति रिवाज में की जाती है। मोस्टली हिंदू घरों में ही इसे किया जाता है। और जैसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है या एक पर्सन है, तो उसके 16 संस्कार होते हैं और वो उसके जन्म से लेकर और उसके एंड ऑफ लाइफ तक पूरे कंप्लीट 16 संस्कार माने जाते हैं। तो जैसे ही बेबी का जन्म होता है उसके बाद में जो 7वां संस्कार है हिंदू धर्म में, उससे कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार या वीनिंग सेरेमनी या राइस सेरेमनी। और अन्नप्राशन संस्कार जैसा कि आप लोग नाम से भी समझ गए होंगे कि जब जैसे जो बेबी होता है वो दूध पे या ब्रेस्ट फीड पे या ऐसे ही मिल्क पर होता है, तो उसे जैसे ही हम कुछ सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं या उसे जब हम फर्स्ट टाइम कुछ अन्न खिलाते हैं, तो उस सेरेमनी को हिंदू धर्म में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। और ये देखिए, जो मेल और फीमेल यानी कि जो बॉय चाइल्ड है और जो गर्ल चाइल्ड है उनमें डिफ़र करता है, अलग अलग टाइम पे किया जाता है। अगर बेबी बॉय है तो ये संस्कार 4th मंथ में या फिर 6th मंथ में किया जाता है। और अगर गर्ल चाइल्ड है, बेबी गर्ल है, तो ये संस्कार 5th मंथ या 7th मंथ में किया जाता है। और इसे अब बताती हूँ मैं आपको कि इसे किस तरह से किया जाता है और क्या इसकी टाइमिंग होती है और इसका क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। तो जैसा कि मैंने टाइमिंग आपको बता ही दी कि गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड पर ये टाइमिंग डिफ़र होता है, यानी कि बॉय चाइल्ड है तो 4 मंथ या 6th मंथ पे इसे करते हैं और गर्ल चाइल्ड है तो 5th मंथ या 7th मंथ में हम वीनिंग सेरेमनी या उसे अन्न खिलाने वाला जो ये संस्कार है ये स्टार्ट करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसे किस तरह किया जाता है। तो देखिए, सभी लोग आजकल तो अपनी सहूलियत के अनुसार इसे करने लग गए हैं। और या तो इसे हम मंदिर में जाकर कर सकते हैं, जो भी आपके घर पे मंदिर हो आसपास में, या फिर जो आपकी कुल देवता या कुल देवी हो, जो आपके इष्ट देवता हो, तो उनके मंदिर में भी जाके हम इसे कर सकते हैं। और अगर वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है बेबी के साथ में या किसी और रीज़न से, तो आप इसे घर में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ नहीं ऐसा ज़्यादा होता है, जब जिस भी टाइम पे या तो आप पंडित जी से मुहूर्त निकलवा सकते हैं, या कुछ एक डेज़ इतने शुभ होते हैं कि उसके लिए हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो कैलेंडर से हमें पता लग जाता है कोई भी एक अच्छी सी तिथि देखकर, और हम इसे घर में भी कर सकते हैं। और इसे करने के लिए बस छोटा मोटा सामान जो है वो हमें चाहिए होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे पहले चीज़ होती है इस संस्कार में वो ये कि जिस भी बेबी का हम ये अन्नप्राशन संस्कार स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसे नहलाते हैं। जैसे ही डेली उसका जो रूटीन होता है उस रूटीन के अकॉर्डिंग उसे नहलाते हैं। और कोशिश करें कि आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल या फिर रोज़ पेटल्स या कुछ भी ऐड कर दे तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, ये सब आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, सबसे पहले बेबी को नहलाते हैं और उसे नहलाने के बाद में उसे जो कपड़े पहनाते हैं वो एक भी बार पहने हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि हम न्यू क्लोथ्स लेते हैं बेबी के, जो उसने एक भी बार नहीं पहन रखे हों वो क्लोथ्स लेते हैं। और चाहे बेबी बॉय है या गर्ल है, उसके लिए कुछ भी चांदी का, छोटा मोटा चांदी या सोना जो भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है, या जो भी आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो चांदी के कड़े या पायल या कुछ भी ले सकते हैं, और बॉय है
तो भी चांदी के कड़े या बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है गले में पहनने की, चेन वगैरह, तो वो एक नया कुछ खरीद के हम बेबी को उस टाइम पहनाएं और नहलाने के बाद में भी वही कपड़े पहनाएं जो उसने कभी भी पहन ना रखे हों। और उसके बाद में अगर आपके पास में चांदी के बर्तन हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं है तो जो नॉर्मल यूटेंसिल होते हैं उसे क्लीन करके आप उसका फ़र्स्ट फूड प्रिपेयर करें। और जो फ़र्स्ट फूड होता है वो कुछ मीठा होना चाहिए, लेकिन मैंने जब ये किया था तो मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि मीठा अभी नहीं देना है बेबी को बिफोर 1 ईयर। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। जो मैंने किया था वो मैंने सेरेलेक ओनली किया था, सेरेलेक से किया था। तो अगर आप चाहते हैं मीठा देना, मतलब 1 स्पून देना होता है, तो चांदी के सिक्के से वो फूड हम पहला जो फूड खिलाते हैं बेबी को वो खिलाते हैं। तो वैसे तो यही सब होता है। बाकी आप और जो वेरिएशंस चाहें तो वो अपने अकॉर्डिंग सेरेमनी को छोटा बड़ा जैसे भी चाहें सेलिब्रेट कर सकते हैं। और फर्स्ट फूड जो होता है वो वैसे मीठा बनाते हैं घर में, कुछ भी जैसे खीर या बाकी हलवा वगैरह तो नहीं देते हैं इतने छोटे बच्चे को। फर्स्ट फूड खीर दे सकते हैं, पर मैंने मीठा नहीं बनाया था तो मैंने सेरेलेक यूज़ किया था। और फिर आप उसे फ़र्स्ट फूड चांदी के सिक्के पे टच करके और खिला सकते हैं। तो यही अन्नप्राशन सेरेमनी होती है। और इसके बाद से ये होता है कि इस सेरेमनी के बाद में आप उसे सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी डाइट में। जैसे बेबी पहले मिल्क पर ही होता है, मिल्क डाइट पर ही होता है, तो इस सेरेमनी के बाद में बेबी का सॉलिड फूड खाना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये 7वां संस्कार होता है, यानी 7वां संस्कार होता है जो अन्नप्राशन सेरेमनी होती है। तो बस इतना सा ही है। इसे सेलिब्रेट करना बहुत इजी सा है। कुछ बहुत सारे सामान या कुछ बहुत ज़्यादा आपको चाहिए नहीं होता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बस कुछ नहीं, एक बार बेबी को नहलाना है और उसके बाद में उसे न्यू क्लोथ्स पहनाने हैं, और जो भी चीज़ें आप लेके आना चाहें उसके लिए एज अ गिफ्ट तो वो आप लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा बेबी को फ़र्स्ट फूड खिलाना है। वैसे तो कुछ मीठा ही बनता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो कहा तो यही जाता है कि आप कुछ मीठा प्रिपेयर करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स मतलब बिफोर 1 ईयर बेबी को कुछ मीठा नहीं देते हैं उसकी डाइट में। तो मैंने ये नहीं किया था, मैंने ओनली सेरेलेक यूज़ किया था, वो राइस वाला जो छोटे बेबीज़ का आता है 6 मंथ। तो बस मैंने ऐसे किया था। अगर आप ओके हैं मीठा देने में तो आप बस उसे एक थोड़ा सा टच ही करना होता है। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा खिलाना होता है, तो चांदी के सिक्के पे रख के उसे मीठा कुछ भी टच करना होता है। तो ये सेरेमनी बस ऐसे होती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।